गाजीपुर में गंगा की गोद में उगती है उम्मीद। ददरी घाट के रेत पर खेती बना भूमिहीन किसानों का सहारा। गाजीपुर के ददरी घाट पर जहां शुक्रवार की शाम 4 बजे गंगा की शांत लहरों के बीच एक अनोखी खेती देखने को मिली। यहां कोई आम खेती नहीं बल्कि संघर्ष, जुगाड़ और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। यहां भूमिहीन किसान गंगा के बीचों बीच बालू की रेत को अपना खेत बना लेते हैं। न किराया न सिंचाई की चिंता, गंगा मैया खुद इन किसानों का साथ निभाती हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज और नाशपाती जैसे फसलें इस रेत पर लहलहाती हैं। हर सुबह महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब मिलकर नाव से सब्जियां घाट तक लाते हैं, फिर सिर पर टोकरी उठाए घाट की सीढ़ियां चढ़ते हैं और संकट मोचन मंदिर के पीछे अस्थायी मंडी सजाते हैं। यहां मंडी किसानों की मेहनत, उम्मीद और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण बन जाती है। करीब 50 बीघा में फैली इस बालू की खेती में कई परिवार दिन रात मेहनत करते हैं। गंगा के बीच ही कुएं जैसा जुगाड़ बनाकर सिंचाई की जाती है। अप्रैल से जून तक की यही खेती उनके रोजगार और सम्मान की उम्मीद बनती है। हालांकि 10 जून के बाद बाढ़ की आशंका के चलते इन्हें वापस लौटना पड़ता है, लेकिन तब तक गंगा के गोद में उम्मीद की फसल उग चुकी होती है। आत्मनिर्भर भारत की ज़मीनी तस्वीर, जहां रेत से उगती हैं मेहनत और मेहनत से उम्मीद। फिलहाल रेत पर किसानी को लेकर किसान त्रिभुवन ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। त्रिभुवन कहाँ के निवासी हैं? सरैया का। अरे हम लोग खिचड़ी से 2 महीना पहले ही से खेती कर रहे हैं। हाँ। खेती 1 बीघा की है। अच्छा। हम लोग तो 3 परिवार हैं, 2-3 बच्चे छोटे छोटे हैं। हाँ। अभी वो लोग नहीं काम करने वाले हैं। 3 परिवार हैं, 3 परिवार अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी में लगे रहते हैं 3 परिवार। बालू के रेत पे गड्ढा खोदते हैं, उसी में खाद देते हैं, फिर बीज बोते हैं। बीज तैयार होने के बाद 2-2 3 पत्ते के बाद तो फिर उसी में खाद दिया जाता है। फिर उसी का जो काम है उसी करते हैं, तब पौधा भी तैयार होते हैं। चाय डब्बे से करते हैं। पानी कहाँ से आता है? पानी इसी तरह गड्ढा बनाकर कुआं जैसे उसी में डब्बे डब्बे पानी देते हैं। बालू के रेत के किराया नहीं लगता है, माटी जो है उसी का किराया लगता है। तो गंगा के तट पे? हाँ, तो मेहनत के हिसाब से अपन खनना है, खोदना है, तब पानी देना है। पानी तो गंगा जी का भी है, गंगा माई के बल पे खेती होता है। उन्हीं की मर्जी है, बचा दो तो डुबा दें। 100 बीघा लमसम होगा। किन किन चीजों की खेती है? खीरा का होती है, तरबूजा का, नाशपाती का, ककड़ी का। सब्जियां? सब्जी तो मटियार पर बोती है, करेली या नेनुआ। अच्छा। हाँ, आप लोग भी हम लोग वो पार से अपने गांव से भी आते हैं तो भाड़ा देते हैं। अभी 1 रुपया नहीं हम लोग को आमदनी है तभी भाड़ा देते हैं। मान जा आज भी खेती में 10 रुपया मिले, वो उस पार भी जाते हैं तो भाड़ा भी देते हैं नाव वालों को। अभी तो हम लोग को अभी 2-3 रोज से अभी तो 1500 को बेचे हैं कुल। अभी तो हम लोग को कुछ पूंजी उसी में लगा है। कितना लगा है? अरे हम तो 30,000 रुपया लगा दिए हैं। अच्छा, तो कितना उम्मीद है कमाने की? उम्मीद कुछ नहीं है, उनकी मर्जी है। अब तो कुछ भाव नहीं है, न बाजार है। हम लोग पछुआ गए, खेती में पकड़ा गए। उसी में अब क्या होगा, बाजार के ऊपर मिलता है किसानों को। बाजार है तो कुछ मिल जाएगा, नहीं बाजार है तो कुछ नहीं मिलेगा। 2 रुपया मिला है रेट। अच्छा, 1 ककड़ी 2 रुपया? हाँ, 1 ककड़ी 2 रुपया। कितना बेचे? 200 ककड़ी हम लोग का रहा है। अच्छा। 400 को बेचे हैं। 400 में भी 40 रुपया भाड़ा लग गया। अभी 20 रुपया का पानी नहीं पिए, चलेगा 1.5 महीना लमसम में। खाली तो 10 जून से देरा को खाली, सरकार को आदेश है 10 जून से देरा खाली कर दो। अच्छा, उसके बाद आप लोग घर चले जाते हैं? चले जाते हैं। तो उसके पहले आपको उम्मीद है कि आपकी लागत निकल जाएगी? उसी कोई अंदाज ना है, वो तो बाजार के ऊपर है, मार्केट के ऊपर है। बाजार में रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं बाजार रहेगा तो नहीं मिलेगा। वो ठेला वाला सब आते हैं, व्यापारी अपना अपना खरीदते हैं, ले जाकर बेचते हैं। हम लोग दे देते हैं उन लोग को। सुबह में तो हम लोग 3 बजे घर छोड़ते हैं। और कब तक यहाँ रहते हैं? यहाँ 7 बजे रात तक रहते हैं। दोपहर में 2-3 घंटा आराम हम लोग झोपड़ी में करते हैं। फिर उसी बाद 3 बजे भीड़ जाते हैं, डब्बा लेकर पानी देते रहते हैं, उसी में भर भर कर। खाना पीना तो झोपड़ी में बना लेते हैं, भरी चोखा। कभी कभी घर से भी आ जाता है।